नमस्कार। आज मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह है, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या असर डाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो भी इंसिडेंट क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, परिणाम भी मिलता है, कभी कभी दुख और तकलीफ भी देता है। जैसे अपन सूर्य को डेली विथ डिसिप्लिन सुबह में 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अपन देख सकते हैं। सूर्य के जो कॉस्मिक रेस है वो अपन को प्रोवाइड होता है, या ताकि अपने मनुष्य जीवन में, प्राणी मात्र में, वनस्पति में जो संचार होता है, उसी तरह से मंगल ग्रह है, चंद्र ग्रह है, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, शुक्र है, ये जो ग्रह शनि के साथ जो भी अलग अलग प्रकार के जो अपन को परिणाम मिलते हैं, चाहे नज़दीक हो चाहे बहुत दूर हो, लेकिन इनका इफेक्ट वातावरण के ऊपर, मनुष्य के जीवन के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, हर एक प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट अवश्य देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अपन को, एस्ट्रोलॉजी का जो अपने ऋषि मुनियों ने अपन को जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया है, उस हिसाब से ब्रह्मांड के अंदर, आकाश तत्व के अंदर जो भी ग्रह बैठे हैं, साथ साथ में अपन को 12 राशियों का भी चिन्ह देखने को मिलता है, 27 नक्षत्रों का भी चिन्ह देखने को मिलता है। अपने ग्रह अलग अलग राशि के अंदर अलग अलग समय के अनुसार ट्रांजिट होता है। उसी तरह से अपन के जीवन के अंदर जो भी अपना जन्म के टाइम पर अपने जो जन्म कुंडली बनती हैं, उस हिसाब से वो जो ग्रह ट्रांजिट करके हर एक जीवन के अंदर, हर एक उम्र के अंदर, अलग अलग समय पे अलग अलग परिणाम अपन को प्राप्त होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली प्रॉपर प्रिडिक्शन अगर अपन अप्लाई करते हैं, राशि के साथ, नक्षत्र के साथ, हर एक 12 राशियों के अंदर, 12 स्थान के अंदर जो प्रॉपर प्रिडिक्शन होता है, तो इसका प्रॉपर स्टडी करना आवश्यक है। कौन सा राशि में कौन सा ग्रह है, वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है, उनका नक्षत्र मालिक क्या है, ये भी देखना आवश्यक है। इस हिसाब से 12 स्थान होता है, 12 राशि होती है। जन्म के समय कौन सा राशि का कौन सा लग्न आता है, अपना चंद्र कहाँ पर बैठा है, सूर्य कहाँ पर बैठा है, मंगल कहाँ पर बैठा है, अपना मांगलिक कुंडली है, अपने भाग्य के हिसाब से अपना गुरु अपन को कहाँ सपोर्ट करता है, धन लाभ देता है, नसीबदार जीवन बनवाने का काम भी गुरु करता है। तो ऐसे ऐसे कई किस्म के योग अपन को ये ग्रह राशि के साथ साथ अपन को स्टडी करने के बाद मालूम पड़ता है। तो ये पूरा टोटल अपन स्टडी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, साथ साथ में ये भी देखना आवश्यक है जो भी ग्रह ट्रांजिट करता है, जिस नक्षत्र में करता है, उस हिसाब से तारा चक्र के हिसाब से जो भी नक्षत्र अपना जन्म कॉलम, संपत्त कॉलम, विपत्त कॉलम, क्षेम कॉलम, अपना साधक कॉलम, प्रत्यरी कॉलम, वध कॉलम, मित्र और अधिमित्र कॉलम में जहाँ पर भी अपन को ये नक्षत्र में से पास होता है, उस हिसाब से उसी स्थान का नक्षत्र मालिक जिस स्थान को रिप्रेजेंट करता है, उस स्थान का परिणाम अपन को देता है। इस हिसाब से अष्टक वर्ग के अंदर भी अष्टक वर्ग सारणी के हिसाब से कौन सी राशि में कौन सा ग्रह अपन को कौन से पीरियड के अंदर, जो प्रस्थानाष्टक वर्ग होता है, 3:45 होता है, 7:30 होता है, 11:15 होता है और 15 अंश होता है, 18:30 होता है। इस हिसाब से शनि है, मंगल है, सूर्य है, गुरु है, कौन से ग्रह अपन को क्या पॉइंट देता है, वो भी देखना आवश्यक है। उस हिसाब से अपना जन्म का चंद्र कौन से नक्षत्र में हुआ, उस हिसाब से अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा भी
अपने को परिणाम देने के बारे में बहुत कुछ कह सकता है, उस हिसाब से परिणाम मिलता है। नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले जो ग्रह होते हैं उसमें शनि और राहु ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और वो कौन सा पीरियड है वो अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी राहु कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, शनि कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, जन्म का शनि वक्री है या मार्गी है। अभी शनि जो 13 जुलाई से वक्री होगा वो 12 राशियों के लिए भी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, लेकिन साथ साथ में जन्म का गुरु भी देखना आवश्यक है। जो गुरु जिसका वक्री होगा वो अपन को नवंबर महीना में वक्री होता है, तो वक्री के पीरियड में गुरु अपन को परिणाम देता है। अभी जिसका वक्री नहीं है तो अभी शनि वक्री होने के बावजूद भी गुरु भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी स्टडी करना आवश्यक है कि भाई अभी गुरु जो आंध्र में चलता है 18 अगस्त के बाद और 13 अगस्त के बाद वो पुनर्वसु में आएगा। पुनर्वसु का मालिक गुरु होता है, तो ये गुरु अपने कौन से स्थान का मालिक है, क्या क्या परिणाम दे सकता है। तो ये सब ग्रह चाहे कितना नज़दीक हो या कितना दूर हो, जो भी अपनी पृथ्वी से जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के ऊपर से भी हर एक जगह पे ये इफेक्ट करता है, और वो इफेक्ट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ये अपने को कुंडली का पूरा स्टडी करने के बाद पूरा प्रिडिक्शन टाइम बाउंड पीरियड के अंदर अपन जो भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, आप उसी तरह से ये सब बातें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आपको एस्ट्रोलॉजी में सीखने की अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो मैं आने वाले दिनों के अंदर डिटेल में आपको सब डिटेल के साथ वेरी इजी वे जो आपके दिमाग के अंदर, आपके विचारों के अंदर सेट हो जावे, आप सीख सके, आपका इंटरेस्ट और बढ़े। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये इंडिकेशन मिलता है कि अपने को जो अपनी इच्छा है, एम्बिशंस है, प्लान है, वो कब अपने को सक्सेस मिलने वाला है। चाहे लग्न हो, चाहे जॉब हो, चाहे बच्चा लाने का हो, या जो हैप्पीनेस हो, जमीन मकान मिल्कत का सुख हो, विल वारसा का सुख हो, तंदुरुस्ती का सुख हो, वेल्थ एंड हेल्थ, सब चीज़ें अपने को कुंडली के हिसाब से टाइम टू टाइम अपने को जो भी ग्रह ट्रांजिट करता है उस हिसाब से परिणाम देने की ग्रह अपन इंडिकेशन के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से टाइम बाउंड पीरियड के अंदर अपने को एक्चुअल प्रिडिक्शन प्राप्त हो सकता है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी मैं आपको ग्रहों की इफेक्ट क्या होता है, राशि का इफेक्ट क्या होता है, योग कारक ग्रह क्या होता है, शुभ ग्रह क्या होता है। जैसे चंद्र अमास के दिन या चंद्र पूनम के दिन जो पूर्ण चंद्र होता है, जो अस्त चंद्र होता है, वो पूर्ण चंद्र के हिसाब से जो पूर्णिमा के दिन जैसे शेयर मार्केट भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करता है, समुंदर के अंदर भर्ती आता है, अमावस्या के दिन ओट आता है, तो वहाँ पर क्षीण चंद्र होता है। वो चंद्र अपने को मेंटल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करने में भी चंद्र का अधिक महत्व माना जाता है। तो चंद्र के हिसाब से कई लोग हमने को पूछते हैं कि भाई हम चंद्र के हिसाब से हम नंग पहन ले, या सूर्य के हिसाब से माणिक पहन लेवे, या गुरु के हिसाब से पुखराज पहन लेवे, या मंगल के हिसाब से मूंगा पहन लेवे, जो भी है अपने शुक्र के हिसाब से डायमंड पहन लेते हैं। तो ये जो ग्रहों के जो रंग और रत्न आते हैं, इसमें अगर अपने हाथ में कोई गलत आ गया, डुप्लीकेट आ गया, इमिटेशन वाली आइटम आ गई, तो अपने को परिणाम मिलता नहीं है और तकलीफ यहाँ होती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ड्यूअल माइंड होते हैं। तो मैं ये सलाह देता हूँ कि जो ग्रह होता है तो वो डिवाइन हेल्प कैसे मिल सकता है ग्रहों की, उस हिसाब से अपन को काम करना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने की है, भक्ति करने की है, ईश्वर के
जो भी टेम्पल में आप जहाँ पर भी आस्था है वहाँ पर आप जा सकते हैं। ग्रहों के हिसाब से कौन से भगवान का अपन को आराधना उपासना करना है वो भी मैं आगे आने वाले समय में सब डिटेल में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।